शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सरकार ने है जो कि 1,70,000 प्लस पदों पर है जो कि ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर लिया है। तो आप है जो कि आवेदन कर ले, जिसमें ऑनलाइन आवेदन है जो कि आपसे 15 जून 2023 से है जो कि शुरू होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि है जो कि 12 जुलाई 2023 रहेगी। तो अगर आप है जो कि गवर्नमेंट शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और इस भर्ती में है जो कि जरूरी आवेदन करें और इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। इस शिक्षक भर्ती अभियान के माध्यम से है जो कि प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 तक और माध्यमिक कक्षा यानी कि कक्षा 9 से 10 तक और उच्च माध्यमिक कक्षा यानी 11 से 12 तक के स्कूल टीचर के पदों को है जो कि भरा जाएगा। टोटल अगर पदों की बात करें तो 1,70,461 पदों पर है जो कि ये वैकेंसी निकली है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट डिवाइन में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट भर्ती से संबंधित न्यू जानकारी हम सबसे पहले इस चैनल पर है जो कि आपको साझा करते हैं। इस भर्ती की अगर बात करें तो अगर अगस्त में है जो कि इसके है जो कि ऑनलाइन परीक्षा है जो कि हो सकती है और दिसंबर में इस माह दिसंबर 2023 में है जो कि इसका रिजल्ट भी है जो कि जारी हो सकता है। आगे बात करें इस भर्ती से और भी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे। नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल सीक्रेट डिवाइन से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन आप ऑनलाइन वेबसाइट है www है जो कि bpsc.vih.nic.in पर है जो कि प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे अलग अलग जो पद हैं प्राथमिक विद्यालय के जो कि कक्षा 1 से 5 तक है अलग अलग, और कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 इन तीनों टीचर पदों के अलग अलग पदों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे टोटल वैकेंसी अलग अलग पदों में कितनी है या फिर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है जो कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो बात करें प्राथमिक विद्यालय के टीचर की जो कक्षा 1 से 5 तक है उनके है जो कि टोटल पदों की बात करें तो सामान्य के है जो कि टोटल है जो कि 66,000 है जो कि 66 पद टोटल है सामान्य वर्ग के। उसी में अगर उर्दू में देखें तो उर्दू है विषय में, उसमें टोटल वैकेंसी कितनी है तो 12,729 वैकेंसी है जो कि उर्दू में है। और उसी में बात करें बांग्ला में टोटल कितनी वैकेंसी है जो कि 148 वैकेंसी है जो कि बांग्ला भाषा में है। टोटल बात करें प्राथमिक विद्यालय के टीचर के लिए टोटल पद कितने हैं तो 79,983 टोटल वैकेंसी है जो कि निकली है इस भर्ती प्रक्रिया में। आगे बात करें प्राथमिक विद्यालय के टीचर के लिए है जो कि क्या है जो कि वेतन क्या रहने वाला है तो 25,000 प्रति माह है जो कि आपका वेतन रहेगा। अब सेकंड बात करते हैं माध्यमिक विद्यालय के लिए जो कि अध्यापक है उनके लिए टोटल कितनी वैकेंसी है और क्या उनके लिए वेतन रहेगा। तो अगर टोटल वैकेंसी बात करें माध्यमिक स्कूल के टीचर के लिए तो 32,916 टोटल पद है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग है। जैसे बात करें हिंदी के तो हिंदी के 5,486 पद है, वहीं 5,425 पद है जो कि आपके इंग्लिश के हैं। बात करें विज्ञान के तो विज्ञान के भी 5,425 पद सेम है और 5,525 पद गणित के भी है और 5,425 पद है जो कि सामाजिक विज्ञान के भी है। यानी कि इन 4 विषयों के है जो कि टोटल समान वैकेंसी है 5,425 पद। आगे बात करें संस्कृत विषय के लिए है जो कि टोटल वैकेंसी कितनी है तो 2,839 संस्कृत के लिए है और टोटल 2,300 वैकेंसी है वो जी उर्दू विषय के लिए है। ये वैकेंसी है जो कि माध्यमिक स्कूल के लिए है, यानी कि 9 to 10th के लिए है, 9, 11 और 10th विषय में क्लास में पढ़ाने वाले टीचर के लिए टोटल वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं। अगर बात करें माध्यमिक शिक्षक के लिए उर्दू के लिए बात कर लिए, अब अरबी के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है तो 300 वैकेंसी अरबी पद के लिए भी निकली हैं और फारसी के लिए भी है जो कि 200 वैकेंसी अरबी के लिए और फारसी के लिए है जो कि 300 वैकेंसी रहेगी। साथ ही में बांग्ला भाषा के लिए है जो कि 51 वैकेंसी है और टोटल माध्यमिक शिक्षक के लिए है जो कि 32,916 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक के लिए है जो कि वेतन कितना रहने वाला है तो उसमें 25,000 थे जो कि उस प्राथमिक विद्यालय के टीचर के लिए थे, तो इसमें है जो कि 31,000 आपके है जो कि प्रति माह वेतन रहने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है या अलग अलग सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और क्या उसमें वेतन रहेगा। तो आप है जो कि इस प्रकार अलग अलग विषय के लिए टोटल वैकेंसी भी देख सकते हैं और नोटिफिकेशन है जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर ले, ताकि आराम से आप अलग अलग विषय में कितने है जो कि पद हैं और आप किस पद के लिए है जो कि किस विषय के लिए आवेदन करें वो अच्छे से देख लें। इसमें देखिए उस माध्यमिक विद्यालय में टोटल वैकेंसी की तो 57,602 वैकेंसी है जो कि टोटल वैकेंसी है। इसमें आपके अगर देखें कि क्या वेतन रहेगा इस पद के लिए तो प्राथमिक विद्यालय के लिए 25,000 जो 31,000 है जो कि माध्यमिक विद्यालय के लिए थे, और अब उच्च माध्यमिक विद्यालय के टीचर के लिए आप आवेदन करते हैं तो प्रति माह है जो कि 32,000 रुपये आपका है जो कि वेतन रहेगा। और बात करें पद के लिए विषयवार अगर आरक्षण की बात करें तो आप है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से www.bpsc.nic.in पर जाके है जो कि अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञप्ति में जो भी टोटल वैकेंसी दी गई है वो घट या बढ़ भी सकती हैं और अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप है जो कि परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में भी किया जा सकता है। यानी कि 6 लाख से करीब अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो आपका एक चरण में भी है एग्जाम हो जाएगा। उससे अगर अधिक है जो कि आवेदन आए तो 1 से अधिक चरणों में आपका एग्जाम का है जो कि आयोजन किया जाएगा। विद्यालय अध्यापक के पद की नियुक्ति हेतु अगर अनिवार्य योग्यता की बात करें अलग अलग पदों के लिए क्या योग्यता रहने वाली है तो फर्स्टली है जो कि भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए कैंडिडेट। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर है जो कि निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता। फर्स्ट हम बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए क्या योग्यता रहने वाली है तो आप है जो कि 50% अंकों के साथ आपकी 12th होनी चाहिए और साथ में आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए
संबंधित विषय और या फिर टीचर से संबंधित 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 45% अंकों के साथ आपकी है जो कि 12th होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के लिए बात करें और आरंभिक शिक्षा शास्त्र में है जो कि 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से किया हुआ एक डिप्लोमा आपके पास है जो कि होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई भी योग्यता आप रखते हैं तो आप है जो कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि माध्यमिक शिक्षक के लिए है जो कि क्या योग्यता रहने वाली है। तो 50% अंक के साथ है जो कि आपके ग्रेजुएशन है या स्नातकोत्तर है वो होनी चाहिए, समकक्ष या उसके समतुल्य और भी कुछ डिग्री हो तो होनी चाहिए, और उसके साथ में है जो कि बीएड है जो कि आपकी होनी चाहिए, या फिर इसके अलावा ये इनमें से कोई भी अगर आप योग्यता रखते हैं तो माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 से जो 10 तक है उसके लिए आप है जो कि योग्य होंगे। और आप अलग अलग विषय के लिए भी अलग अलग योग्यता रहेगी, जिसमें गणित में अगर आप आवेदन करते हैं तो गणित टीचर के लिए है जो कि गणित के साथ साथ है जो कि भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस या फिर रसायन विज्ञान, सांख्यिकी के विषय में भी कोई 2 विषय में है जो कि आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और इसके या फिर है जो कि इंजीनियरिंग से आपकी अगर ग्रेजुएशन है और आप गणित की है जो कि विशेषज्ञता रखते हैं तो इस गणित विषय के लिए है जो कि आप माध्यमिक शिक्षा अध्यापक के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करते हैं तो अलग अलग इसमें योग्यता मांगी गई है, तो आप एक बार है जो कि नोटिफिकेशन अच्छे से जरूर देखें। नेक्स्ट बात करते हैं हम उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो उसमें भी 50% अंकों के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर स्नातक या फिर स्नातकोत्तर, इसमें आपकी है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है। और साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री यानी कि बीएड भी होनी अनिवार्य है, या फिर इनमें से कोई भी योग्यता आप रखते हैं तो है जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए आवेदन है जो कि कर सकते हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, अलग अलग आप सब्जेक्ट में अगर करते हैं आवेदन तो उसके लिए अलग अलग है जो कि आपकी योग्यता रहेगी। अब ये सब योग्यता अच्छे से देख लें और जिसमें आवेदन करें उसकी अच्छे से जानकारी अवश्य रखें। नेक्स्ट बात करते हैं इस भर्ती से रिलेटेड और क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, तो बात करेंगे आयु सीमा क्या रहने वाली है अलग अलग पदों के लिए। तो आयु सीमा की गणना है जो कि आपकी 1 अगस्त 2023 से रहेगी, यानी कि जो भी ये आयु सीमा दी गई है वो आपकी उसकी गणना 1 अगस्त 2023 के अनुसार होगी। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम इसमें है जो कि आवेदन की आयु है जो कि प्राथमिक विद्यालय के लिए आप आवेदन करते हैं तो 18 वर्ष रहेगी, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आप आवेदन करते हैं तो न्यूनतम आपकी आयु है जो कि 21 वर्ष होनी चाहिए। बात करें अधिकतम आयु क्या रहने वाली है, तो सामान्य अगर पुरुष हैं तो 37 वर्ष पुरुष की रखी गई है, सामान्य पुरुष की, और साथ में महिला की सामान्य महिला की है जो कि 42 वर्ष है जो कि मैक्सिमम आयु रखी गई है। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से अगर हैं, पुरुष भी है तो 42 वर्ष है, और सामान्य महिला भी है जो कि 42 वर्ष रहेगी। अगर आप सेवानिवृत्त हैं तो आपके 60 वर्ष है जो कि आयु सीमा रहेगी। अलग अलग है जो कि कैटेगरी वाइज आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु सीमा की छूट की बात करें और अधिकतम छूट है जो कि आपकी 10 वर्ष की है जो कि दी जाएगी। बात करें इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होगा, और परीक्षा आपके वस्तुनिष्ठ आधारित होगी जिसमें अलग अलग पेपर होंगे। तो फर्स्ट पेपर की बात करते हैं हम। फर्स्ट पेपर भाषा का होगा जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही अंकों के होंगे। इसमें अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटों में यानी कि 120 मिनट में करने हैं। पेपर आपके 2 भागों में होगा जिसमें एक में 25 क्वेश्चन आएंगे और दूसरे भाग में है जो कि 75 क्वेश्चन आएंगे। इसमें अधिक बात करें फर्स्ट पेपर के बारे में, तो ये है पेपर फर्स्ट है जो कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए होगा। ये पत्र 2 भागों में होगा जैसे कि हमने बताया। फर्स्ट भाग है जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें अंग्रेजी भाषा के सभी क्वेश्चन कॉमन होंगे, यानी कि आप किसी भी अध्यापक के लिए फॉर्म भरें ये पेपर आपके लिए होगा, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेंगे सभी के लिए कॉमन। और दूसरा भाग जो 75 अंकों का रहेगा उसमें आपके अनुसार आप जिस भाषा के लिए चूज करते हैं, जिसमें आपके भाषा चूज के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। इन तीनों में से एक भाषा आपको चुननी है और उसमें आपके बाकी है जो कि 75 क्वेश्चन रहेंगे। भाग 1 के 25 क्वेश्चन कॉमन रहेंगे सभी में इंग्लिश के। हम बात कर रहे हैं भाषा आधारित फर्स्ट पेपर की, और इस प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी, और दोनों भागों में जिसमें पहले में इंग्लिश में 25 क्वेश्चन और दूसरे में है जो कि भाषा आधारित है जो कि 75 क्वेश्चन होंगे, उसमें 30% अंक लाने हैं जो कि अनिवार्य है, यानी कि 30% आपको अंक लाने ही है दोनों भागों में। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन उसमें भी, और बाकी भाग 2 75 क्वेश्चन है उनमें भी आपको है जो कि न्यूनतम है जो कि 30% अंक है जो कि लाने ही होंगे। पर पेपर सेकंड की बात करते हैं जो कि सामान्य अध्ययन यानी कि जीके का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे और 120 अंकों का ही होगा। और इसमें भी टोटल आपको अगर समय है जो कि वो भी 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का ही दिया हुआ है। पहला पेपर में 100 क्वेश्चन थे, उसने 120 मिनट दिए हुए थे, लेकिन उसमें 25 क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश के थे। ये सामान्य अध्ययन का है जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, उनके लिए ये सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। अगर बात करें इसमें क्या क्या आपके विषय रहने वाले हैं, तो प्राथमिक गणित मानसिक क्षमता परीक्षण है, सामान्य जागरूकता सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, पर्यावरण इस विषय में शामिल रहेंगे। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम है जो कि SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के है जो कि आलोक में होगा। अगर बात करें थर्ड पेपर की जो कि विषय और सामान्य जीके से संबंधित होने वाला है, आप जिस विषय में है जो कि अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करते हैं उसमें आपका थर्ड पेपर होगा। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग मतलब जिसमें आप आवेदन करते हैं, अगर हिंदी के लिए करते हैं तो ये पेपर आपके लिए हिंदी का होगा और साथ में सामान्य भी रहेगा। तो 120 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 2 घंटे का टाइम होगा और 120 अंक दिए जाएंगे। ये पेपर है जो कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यानी कि कक्षा 9 से 10 के लिए
होगा। इस प्रश्न पत्र में भी आपके 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2 होंगे। और भाग 1 है जो कि विषय पत्र होगा, यानी कि जो विषय आप सुनोगे उससे संबंधित होगा। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों से किसी भी एक पत्र का चुनाव करना होगा, यानी कि ये विषय होंगे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित और सामाजिक विज्ञान। इन विषय में आपको माध्यमिक स्तर के टीचर के लिए है जो कि इन विषयों में इसका चुनाव करना होगा। ये जो 2 भागों में पेपर होगा, भाग 1 है जो कि 25 क्वेश्चन का होगा और भाग 2 है जो कि 40 क्वेश्चन का, यानी कि 120 टोटल क्वेश्चन का होगा। बात करें फोर्थ पेपर का विषय, और ये भी सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा, लेकिन ये होगा उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, यानी कक्षा 11 से 12 के लिए। इसमें भी टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें भाग 1 में फर्स्ट में 80 क्वेश्चन होंगे और भाग सेकंड में है जो कि 40 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटों का आपको समय दिया जाएगा और 120 है जो कि आपके अंक निर्धारित रहेंगे। इसमें जो 2 भाग होंगे, एक 80 क्वेश्चन होंगे, वो आप जो विषय चूज करेंगे उसके होंगे, और भाग जो सेकंड है वो सामान्य अध्ययन का होगा, यानी कि सभी के लिए समान होगा। और भाग 1 है जो आप जो विषय सुनते हैं उसके लिए आपसे उससे संबंधित आपसे जानकारी मांगी जाएगी। आगे बात करें इस भर्ती से संबंधित और भी जानकारी, तो साक्षात्कार की बात करें तो इंटरव्यू इस भर्ती के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट सीधी भर्ती है। अगर अन्य निर्देश की बात करें इस भर्ती में, तो कोई भी अभ्यर्थी है जो कि नियमावली के अंतर्गत अधिकतम है जो कि 3 बार ही पेपर है जो कि दे सकता है, 3 से अधिक बार आप है जो कि पेपर नहीं दे सकते हैं। और विषय स्तर पर विस्तृत अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो आयोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in पर जाके है जो कि आप इसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें इस टीचर भर्ती बीआर टीचर भर्ती के लिए आपके आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, तो अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए है जो कि बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये है जो कि, तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार 200 रुपये आपको है जो कि बायोमेट्रिक फीस के रूप में देने होंगे, और बाकी आपको ये फीस जो भी अलग अलग कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है वो आपको देनी होगी, यानी कि 750 रुपये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए रखे गए हैं, प्लस 200 रुपये वो अलग रहेंगे बायोमेट्रिक वाले। अगर SC/ST से आप हैं तो 200 रुपये आपके फीस रहेगी और 200 बायोमेट्रिक की भी रहेगी। और अनारक्षित वर्ग के सभी वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके लिए 200 रुपये की फीस रखी गई है। अन्य सभी अलग कैटेगरी से आप आते हैं तो 750 रुपये आपकी फीस है जो कि रखी गई है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं उस टाइम है जो कि आप पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड की संख्या वहाँ अंकित करते हैं, तो बायोमेट्रिक के रूप में ये जो 200 रुपये आपसे अलग अलग लिए जा रहे हैं, ये अतिरिक्त फीस आपकी नहीं लगेगी अगर आप आवेदन करते समय अपनी पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड संख्या का प्रयोग करते हैं। तो ये बात जरूर ध्यान रखें, आवेदक अगर 200 रुपये बचाना चाहता है अपने। तो नेक्स्ट बात करें ऑनलाइन आवेदन पत्र कब से भरे जाएंगे, तो जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है आपको 15 जून 2023 से है जो कि इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, और आवेदन की अंतिम तिथि है जो कि 12 जुलाई 2023 रहेगी। तो आप जल्दी से जैसे ही फॉर्म इसके भरने स्टार्ट होता आप आवेदन कर लेना। और आपके है जो कि इस भर्ती का अगर बात करें एग्ज़ाम का, तो आपके अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है और दिसंबर में जैसे कि जानकारी मिली है आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ऐसे ही भर्ती से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट ड्राइंग को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।